तो बात करते हैं हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो रेगुलर जो हमने अफवाह प्रिंसिपल ये सब पढ़ा है, इनसे जो इनका ऑर्डर फॉलो नहीं करता हो वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम SPDF चारों ब्लॉक पे देखते हैं। पहले देखते हैं नो एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर S एंड P ब्लॉक। S और P ब्लॉक के लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस इन D एंड F ब्लॉक। D और F ब्लॉक में एक्सेप्शन की बात करते हैं हम। तो अब सबसे पहले हम ग्रुप 5 से एक्सेप्शन चालू होता है उसकी बात करते हैं। तो ग्रुप 5 में सबसे पहले आता है वेनेडियम, Z होता है 23, फिर आता है NB, इसका Z होता है 41। तो 23 में तो एक्सेप्शन नहीं है 3D3 4S2, लेकिन जब ये 41 होता है तो होता था 4D4 एंड 5S2 5S1। तो यहां मैं स्टार मार्क कर रहा हूं जो भी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देखिए इसने रेगुलर ट्रेंड फॉर्म नहीं किया 3D3 फ्रॉम 4S2 एंड 4D4 एंड 5S1। ये S के इलेक्ट्रॉन उठ के D के पास चले गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्रुप 6 की। क्रोमियम क्या है? Z इक्वल्स टू 24 3D5 4S1। मोलिब्डेनम का है Z इक्वल्स टू 42 4D5 5S1। टंगस्टन का Z इक्वल्स टू 74 5D4 6S2। क्या हो जाएगा? 5D4 6S2। अब टंगस्टन का चलो रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है 5D4 6S2, लेकिन क्रोमियम और मोलिब्डेनम का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर हम इसका मैजिक नंबर देखें तो 18 18 32 है। तो ये दोनों एक्सेप्शनल 18 32 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि मोलिब्डेनम में कोई एक्सेप्शन नहीं है। होना क्या चाहिए था? इसका होना चाहिए था 5D4 6S2, लेकिन S का एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है तो हाफ फील्ड पहले ऑक्यूपाई करना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ग्रुप 8 की बात करें, आयरन Z इक्वल्स टू 26 और RE Z इक्वल्स टू 44। आयरन का होता है 3D6 4S2, कोई एक्सेप्शन नहीं, लेकिन इसका भी होना चाहिए 4D6 4S2, जबकि इसका होता है 4D7 5S1। ग्रुप 9 की बात करें हम, कोबाल्ट Z इक्वल्स टू 27 3D7 4S2 RH Z इक्वल्स टू 45 4D7 5S1 48 हो जाएगा या 48 5S1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन हो गया 4D8 5S1। ठीक है, और ये 48 5S1 एक्सेप्शन है। ग्रुप 10 निकल प्लेटिनम प्लेटिनम। निकल का होता है Z इक्वल्स टू 28, ये होता है Z इक्वल्स टू 46, ये होता है Z इक्वल्स टू 78। ये हो जाएगा 3D8 4S2, 4D10 5S0। ये कुछ ज़्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, और ये हो जाएगा 5D9 6S1। होना चाहिए था एक्चुअली 3D8 4S2। ठीक है, होना चाहिए था 3D8 4S2। अब जब ये 46 होता है पैलेडियम में तो होता है 4D10 5S0, 4D10 5S0। प्लैटिनम में होता है 5D9 6S1। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करते हैं हम। 82 इसमें होता है, इसमें होता है 100 और इसमें होता है 91। 82 100 एंड 91। नेक्स्ट की बात करें हम ग्रुप 11 CuAgAu। कॉपर का होता है Z इक्वल्स टू 29 Z इक्वल्स टू 47 Z इक्वल्स टू 79।
यहाँ 3D10 4S1, 4D10 5S1, 6D10 7S1, ये तीनों में एक्सेप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन। क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाता है? एस से इलेक्ट्रॉन उठ के डी में भाग जाए, एस से इलेक्ट्रॉन उठ के डी में भाग जाए, इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या हमें याद रखना है, जैसे 3D सीरीज जो है उसमें कभी भी D4 और D9 नहीं आता है। 4D सीरीज में कभी भी D3, D6 और D9 नहीं आता है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और 5D सीरीज में D8 कभी नहीं आता है। नॉट पॉसिबल। तो ये था हमारा डी ब्लॉक का एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार में तो आपको देख के लगता है कैसे इतने सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखें जो कि एक्सेप्शन है, पर आप ऐसे ग्रुप वाइज करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f1 to 14 n-1 d0,1 ns2। ठीक है, तो पहले हम बात करें लेंथेनाइड सीरीज की। अगर हम बात करें लेंथेनाइड सीरीज की, तो लेंथेनाइड सीरीज में अब क्या है, देखिए अब इसमें क्या है कि पहले F भरेगा, फिर D भरेगा, फिर S भरेगा। अब D में 0,1 लिखा है, मतलब कुछ एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है, D पहले भर जाता है 1। पहले F1 to 14 भरेगा, ठीक है, उसी को हम F ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। एंटी पेनल्टीमेट शेल ऑफ द F ब्लॉक एलिमेंट एंटर्स एंड द रिमेनिंग आउटरमोस्ट शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। डेफिनेशन देखी थी हमने F ब्लॉक एलिमेंट की। तो बस कुछ एलिमेंट होता है जिसमें D में क्या होता है 1 हो जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें लेंथेनाइड सीरीज की, इसमें 58 CE, 64 GD, 71 LA, इन सब में क्या होता है D1 कॉन्फ़िगरेशन। इसको कैसे रखेंगे? C गॉड लॉ। इसमें होता है 5 का डिफरेंस, इसमें होता है 6 का डिफरेंस। जंप जो हम बात करें, C गॉड लॉ ऐसे करके याद कर लेंगे। रिमेनिंग 11 आर D0। रिमेनिंग 11 की क्या होता है? D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट बात करें हम एक्टिनाइड सीरीज की। एक्टिनाइड सीरीज की अगर हम बात करें तो ये होता है 91 Pa, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 96 Ca, Cm 103 Lr। इसमें क्या होता है? D1 होता है। तो ये किसी कैटेगरी में एक्सेप्शंस, जहाँ D1 आ गया वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में। थोरियम, अगेन थोरियम का D2 होता है, Z = 90। इसका होता है Rn5f0, 6d2 पहले D भर गया, और 7s2। रिमेनिंग 8, जो 8 एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू D0, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? इसको याद रखेंगे पंडित अर्बन नेपाली केमलेट। पंडित अर्बन नेपाली केमलेट, ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे यहाँ 2 एलिमेंट के बारे में जनरली कंफ्यूजन होता है, 57 जो लैंथेनम है और 89 जो एक्टिनियम है। उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है? जिनॉन, रेडॉन, 4f0 5d1 6s2। तो ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका अगर पूछा जाए कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक। लेकिन अगर आप देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट में इनको रखा जाता है, एफ ब्लॉक की सीरीज देखेंगे तो ये रखा जाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक के सिमिलर होती है। पर अगर ये पूछा जाए कौन सा एलिमेंट है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। 5f0 6d1 7s2, ये भी क्या एलिमेंट है? डी ब्लॉक।
ये में कौन से एलिमेंट है डी ब्लॉक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कंफ्यूजन ना हो कभी कि कौन कौन से एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने काफ़ी सिस्टमेटिक वे में लिखा है। एसपी में कोई कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन नहीं है, डी में है और एफ में, सारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ नोट डाउन किए हैं।